वेलकम है फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस अड्डा 91 में। फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। फ्रेंड्स आज के जो क्वेश्चन है वो फेटस एंड प्लेसेंटा से संबंधित हैं। ठीक है, 25 एमसीक्यू क्वेश्चन है। आप लोग जरूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन राइट किए हैं। फ्रेंड्स अगर कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, 79 85 47 30 42। ठीक है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट आप कॉल भी कर सकते हैं। अगर आप पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो भी आप हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। पढ़ें क्वेश्चन को और आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। पहले आप अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। The placenta is formed from which part of the embryo? प्लेसेंटा भ्रूण के किस भाग से बनता है? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। आप अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें। प्लेसेंटा भ्रूण के किस भाग से बनता है? तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट होगा, ट्रोफोब्लास्ट से बनता है। ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट ऑप्शन यहाँ पे डी आपका राइट होगा। एक्सप्लेनेशन को देख लें कि प्लेसेंटा का विकास ट्रोफोब्लास्ट नामक कोशिकाओं से होता है जो भ्रूण के बाहरी भाग में पाई जाती हैं। यह भ्रूण और माता के बीच पोषण और गैस विनिमय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 2 को और आंसर दें। आप अच्छे से पढ़ ले पहले फिर आंसर दें, क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन है, सभी रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछे गए हैं। जितना हो सके आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में आंसर दें। व्हाट इज नॉर्मल व्हाट इज द नॉर्मल वेट ऑफ द प्लेसेंटा एट टर्म? गर्भावस्था की पूर्ण अवधि में प्लेसेंटा का जो सामान्य भार होता है, वजन होता है, वो कितना होता है? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। व्हाट इज द नॉर्मल वेट ऑफ द प्लेसेंटा एट टर्म? गेस करें फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन फ्रेंड्स बी राइट होगा, 400 से 500 ग्राम। जो प्लेसेंटा का जो वजन होता है फ्रेंड्स लगभग में 400 से 500 ग्राम होता है फ्रेंड्स। ठीक है, 400 से 500 ग्राम होता है, लेकिन ज़्यादातर ऑप्शन में फ्रेंड्स 500 ग्राम ही दिया होता है कि प्लेसेंटा का जो नॉर्मल वजन होता है, ठीक है, वो 500 ग्राम होता है लगभग में। चलिए हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट है, 400 से 500 ग्राम प्लेसेंटा का वजन होता है। गर्भावस्था की पूर्णावधि में प्लेसेंटा का भार सामान्य रूप से 400 से 500 ग्राम के बीच होता है। यह भ्रूण के पोषक तत्वों और ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करता है प्लेसेंटा। ठीक है, जो प्लेसेंटा होता है वो भ्रूण को पोषक तत्व और ऑक्सीजन की जो आपूर्ति होती है उसे सुनिश्चित करने का काम प्लेसेंटा का होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 3 को और आंसर दें। आप अच्छे से पहले पढ़ें फिर आंसर दें। सभी क्वेश्चन सिंपल हैं और सभी रिपीटेड हैं, क्वेश्चन पूछे गए हैं। द अम्बिलिकल कार्ड कंटेन्स हाउ मैनी ब्लड वेसल्स? नाल अर्थात जिसे अम्बिलिकल कार्ड कहा जाता है, इसमें कुल कितनी रक्त वाहिकाएं होती हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सिंपल है। देखिए इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। जितना हो सके आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। द अम्बिलिकल कार्ड कंटेन्स हाउ मैनी ब्लड वेसल्स? नाल अर्थात नाल में जो अम्बिलिकल कार्ड है उसमें कुल कितनी रक्त वाहिकाएं पाई जाती हैं? तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन बी आपका राइट होगा, दो आर्टरियाज और एक वेन। ठीक है, दो धमनियां होती हैं और एक सिरा होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट होगा, दो आर्टरीज होती हैं और एक वेन्स होती है फ्रेंड्स। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन को देख लें। नाल में दो धमनियां होती हैं जो भ्रूण के अपशिष्ट पदार्थ बाहर ले जाती हैं। जो धमनियों का काम क्या होता है फ्रेंड्स? ये भ्रूण के जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको बाहर ले जाने का काम करती हैं। और जो एक सिरा होती है जो भ्रूण को ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्रदान करती है। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 4 को और आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। एट विच वीक ऑफ जेस्टेशन डज द प्लेसेंटा टेक ओवर द फंक्शन ऑफ हार्मोन्स प्रोडक्शन फ्रॉम द कार्पस ल्यूटियम? गर्भावस्था के किस सप्ताह में
प्लेसेंटा कार्पस ल्यूटियम से हार्मोन्स उत्पादन की क्रिया अपने ऊपर ले लेता है फ्रेंड्स। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, आप पढ़ लें अच्छे से और आंसर दें। गेस करें फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन सिंपल हैं और सभी रिपीटेड क्वेश्चन हैं, कई बार ये पूछे गए हैं कि गर्भावस्था के किस सप्ताह में प्लेसेंटा कार्पस ल्यूटियम से हार्मोन्स उत्पादन की जो क्रिया है वो अपने ऊपर ले लेता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स 12 वीक, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट होगा, 12 वीक पर। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन को देख लें कि गर्भावस्था के लगभग 12वें सप्ताह में प्लेसेंटा हार्मोन्स उत्पादन की जो प्रक्रिया है वो कार्पस ल्यूटियम से ग्रहण कर लेता है। ठीक है, प्लेसेंटा खुद फ्रेंड्स हार्मोन्स उत्पादन करने लगता है। ठीक है, जो प्रारंभिक गर्भावस्था होती है, शुरुआत की जो प्रेगनेंसी होती है, तो कार्पस ल्यूटियम उसे मेंटेन करके रखता है। ठीक है, कार्पस ल्यूटियम का काम होता है कि प्रारंभिक प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखे। उसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स, 12 जब सप्ताह हो जाते हैं तो 12वें सप्ताह से जो प्लेसेंटा होता है वो हार्मोन्स उत्पादन की प्रक्रिया का जिम्मेदारी खुद ले लेता है, जिसमें प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का उत्पादन शामिल होता है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, 5 नंबर क्वेश्चन है, आप पढ़ें और आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। विच हार्मोन्स इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग प्रेगनेंसी। गेस करें फ्रेंड्स, गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए मुख्य रूप से कौन सा हार्मोन्स उत्तरदायी होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार है। आप अच्छे से पढ़ें क्योंकि कई बार आपने पढ़ा होगा, ये क्वेश्चन सिंपल है, रिपीटेड है। विच हार्मोन्स इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग प्रेगनेंसी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम किसका है, तो ये प्रोजेस्टेरॉन का है। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखता है। यहाँ पे ऑप्शन फ्रेंड्स आपका बी राइट होगा, प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, आपने देखा होगा कि प्रोजेस्टेरॉन वगैरह के इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं जब हल्की फुल्की ब्लीडिंग वगैरह हो जाती है। तो फ्रेंड्स से प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए जो आपकी फ्रेंड्स डॉक्टर होती है, गायनकोलॉजिस्ट होती है जो फ्रेंड्स, ठीक है, जो गायनी केयर होती है, वो आपको फ्रेंड्स रिकमेंड करती है प्रोजेस्टेरॉन का इंजेक्शन। अब वो फ्रेंड्स आपके गायनी केयर के अनुसार है कि वो किस तरह से आपको रिकमेंड करती है, वीकली रिकमेंड करती है या फिर फ्रेंड्स मंथली रिकमेंड करती है। कभी कभी ऐसा होता है फ्रेंड्स कि वीक में 2 बार लगते हैं किसी किसी को हफ्ते में 15 दिन में 2 बार, किसी को महीने में 1 बार। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स आपके जो गायनी केयर है, गायनकोलॉजिस्ट है, उस पर निर्भर करता है कि वो आपको क्या सलाह देता है, किस तरह से काम करता है। ठीक है, चलिए पढ़े यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को। प्रोजेस्टेरॉन गर्भाशय की परत को स्थिर बनाए रखता है। जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स है वो गर्भाशय की जो परत होती है, लेयर होती है फ्रेंड्स, उसे मोटा रखता है। ठीक है, मोटा बनाता है। ठीक है, मजबूत बनाने का काम करता है और भ्रूण को स्वस्थ विकास में सहायता भी करता है या गर्भाशय संकुचन को रोककर गर्भावस्था को सुरक्षित बनाए रखने में मदद करता है। ठीक है, ये प्रोजेस्टेरॉन का काम है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर, आप इसे पढ़ें और आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। द प्लेसेंटा इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज विच टाइप ऑफ ऑर्गन। कहा जा रहा है कि प्लेसेंटा को किस प्रकार का अंग कहा जाता है, किस प्रकार का अंग माना जाता है प्लेसेंटा को। बताएं फ्रेंड्स, जो प्लेसेंटा है इसको किस प्रकार का अंग माना जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक्सोक्राइन ऑर्गन और एंडोक्राइन ऑर्गन दोनों प्रकार का अंग से माना जाता है। यहाँ पे सी नंबर आपका राइट होगा, बोथ ए और बी दोनों। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को देखते हैं हम कि प्लेसेंटा एक एंडोक्राइन अंग है क्योंकि यह हार्मोन्स जो एचसीजी हार्मोन्स है, जिसे ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन कहा जाता है, और यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन स्रावित करता है। ठीक है, प्लेसेंटा क्या है फ्रेंड्स, एक एंडोक्राइन अंग है क्योंकि यह कौन कौन से हार्मोन्स को सिक्रेशन करता है, इसका स्रावित करता है, एचसीजी, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन स्रावित करता है। और फ्रेंड्स यह एक एक्सोक्राइन अंग भी है क्योंकि यह भ्रूण को पोषक तत्व और ऑक्सीजन प्रदान करता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, 79 85 47 30 42। ठीक है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आप पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो भी आप हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, पीडीएफ आपको 199 में प्रोवाइड कर दी जाएंगी। सभी पीडीएफ आपको 199 में प्रोवाइड कर दी जाएंगी, जो कि फ्रेंड्स हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है।
ठीक है, हमारी पीडीएफ जो है फ्रेंड्स वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में और फ्रेंड्स आपको विद एक्सप्लेनेशन के साथ में मिलेंगी। फ्रेंड्स आप किसी भी राज्य से एएनएम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो फ्रेंड्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगी। ठीक है, पीडीएफ अगर आप परचेज करना चाहते हैं या फिर क्लास लेना चाहते हैं तो आप हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। हमारा दूसरा नंबर है 8009031680। आप इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं और ये फ्रेंड्स हमारा दूसरा नंबर ये है, इस पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 7 को और आंसर दें। आप अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द प्लेसेंटा? प्लेसेंटा का मुख्य कार्य क्या होता है? बताएं, प्लेसेंटा का मुख्य कार्य बताएं फ्रेंड्स। सिंपल क्वेश्चन है। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द प्लेसेंटा? प्लेसेंटा का जो मुख्य कार्य है वो बताएं। क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए फ्रेंड्स, वेस्ट रिमूवल, जो अपशिष्ट होते हैं उनका भी निष्कासन करता है प्लेसेंटा। न्यूट्रिएंट एक्सचेंज, पोषक तत्वों का आदान प्रदान भी करता है। हार्मोन सेक्रेशन, हार्मोन्स का स्राव करता है। तो डी नंबर यहाँ पे राइट होगा उपरोक्त सभी। चलिए यहाँ पे आप एक्सप्लेन को देख लें कि प्लेसेंटा भ्रूण के विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्वों और ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है, अपशिष्ट पदार्थों को हटाता है और गर्भावस्था बनाए रखने के लिए हार्मोन्स का उत्पादन भी करता है प्लेसेंटा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 8 को और आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ लें। विच हार्मोन्स इज डिटेक्टेड इन यूरिन फॉर प्रेगनेंसी टेस्ट? कहा जा रहा है कि गर्भावस्था परीक्षण के लिए मूत्र में किस हार्मोन्स की पहचान की जाती है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप तुरंत आंसर दे पाएंगे। अगर आपने पढ़ा है तो आप आंसर दे पाएंगे फ्रेंड्स। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनोडोट्रोपिन। ठीक है, ये फ्रेंड्स हार्मोन्स है जिससे फ्रेंड्स पता चलता है कि प्रेगनेंसी कंसीव हुई है कि नहीं कंसीव हुई है। ठीक है, तो मूत्र में इस हार्मोन्स का परीक्षण किया जाता है, HC और G, ह्यूमन कोरियोनिक गोनोडोट्रोपिन। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन को देख लें कि गर्भावस्था के दौरान प्लेसेंटा द्वारा HCG हार्मोन्स का स्राव किया जाता है जो मूत्र में पाया जाता है और गर्भावस्था परीक्षण में इसकी उपस्थिति से गर्भावस्था की पुष्टि होती है। ठीक है, कंफर्मेशन की पुष्टि होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 9 को फ्रेंड्स और आंसर दें। व्हेन डज फेटल हार्ट डेवलपमेंट बिगिन? भ्रूण में हृदय का विकास कब शुरू होता है? भ्रूण में हृदय का विकास कब शुरू हो जाता है फ्रेंड्स? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। पहले आप अच्छे से पढ़ लें क्वेश्चन को। भ्रूण में हृदय का विकास कब शुरू होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन बी राइट होगा, 4th वीक में। ठीक है, चौथे सप्ताह में शुरू होता है। एक्सप्लेनेशन को आप देख लें। भ्रूण में हृदय का विकास गर्भावस्था के चौथे सप्ताह में शुरू हो जाता है और छठे सप्ताह तक इसकी धड़कन शुरू हो जाती है फ्रेंड्स। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 10 को और आंसर दें। आप अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें क्योंकि सभी रिपीटेड क्वेश्चन हैं और सिंपल हैं। द प्लेसेंटा अटैचेज टू विच पार्ट ऑफ द यूट्रस? प्लेसेंटा गर्भाशय से किस भाग से जुड़ता है? बताएं फ्रेंड्स, ये एंडोमेट्रियम से जुड़ता है, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम या सर्विक्स से, किससे जुड़ता है? द प्लेसेंटा अटैच टू विच पार्ट ऑफ द यूट्रस? सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गेस करें, आंसर दें आप लोग। यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा, ये एंडोमेट्रियम से जुड़ता है। प्लेसेंटा जो है गर्भाशय के एंडोमेट्रियम से जुड़ता है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन को देख लें। प्लेसेंटा गर्भाशय की आंतरिक परत जिसे एंडोमेट्रियम कहा जाता है इससे जुड़ता है। यह भ्रूण को पोषण देने के लिए आवश्यक संरचना प्रदान करता है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 11 को और आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। व्हाट इज द नॉर्मल लेंथ ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड एट बर्थ? जन्म के समय नाल की सामान्य लंबाई कितनी होती है? गेस करें फ्रेंड्स, पढ़ ले पहले अच्छे से क्वेश्चन को फिर आंसर दें। व्हाट इज द नॉर्मल लेंथ ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड एट बर्थ? जन्म के समय नाल की सामान्य लंबाई कितनी होती है?
तो ये फ्रेंड्स 50 से 60 सेंटीमीटर होती है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को आप देख लें कि जन्म के समय सामान्य रूप से नाल की जो लंबाई है वो 50 से 60 सेंटीमीटर होती है, जिसे भ्रूण को स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित करने में सहायता मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 है। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 12 को। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन है, आप पढ़ लें फिर आंसर दें, क्योंकि ये सभी रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछे गए हैं कई बार। व्हाट इज द कंडीशन वेयर वेयर द प्लेसेंटा कवर्स द सर्विक्स। क्वेश्चन कह रहा है कि वह स्थिति क्या कहलाती है जब प्लेसेंटा सर्विक्स को ढक लेता है। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। व्हाट इज द कंडीशन वेयर द प्लेसेंटा कवर्स द सर्विक्स। वह स्थिति क्या कहलाती है जब जो प्लेसेंटा सर्विक्स को ढक लेता है फ्रेंड्स, तो इसे क्या कहा जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है। तो अब देखिए ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा, प्लेसेंटा प्रीविया। अब प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि आखिर फ्रेंड्स प्लेसेंटा प्रीविया में क्या होता है कि जो प्लेसेंटा है वो सर्विक्स को ढक लेता है। अब यह कैसे ढक लेता है यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन पे देख लें कि प्लेसेंटा प्रीविया वह स्थिति होती है। प्लेसेंटा प्रीविया वह स्थिति होती है जब प्लेसेंटा गर्भाशय के निचले भाग में स्थित होता है और सर्विक्स को आंशिक या पूर्ण रूप से ढक लेता है, जिससे सामान्य प्रसव में कठिनाई होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन है, आप इसे पढ़ें और आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। द फेटल सर्कुलेशन बाईपासेस विच ऑर्गन। भ्रूणी परिसंचरण किस अंग को बाईपास करता है, किसको बाईपास करता है फ्रेंड्स, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए फ्रेंड्स लंग्स, ठीक है, फेफड़ों को बाईपास करता है। यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा। अब यहाँ पे एक्सप्लेन को देख लें कि भ्रूणी परिसंचरण में फेफड़ों को बाईपास किया जाता है क्योंकि भ्रूण को ऑक्सीजन प्लेसेंटा से प्राप्त होती है और जन्म के बाद ही फेफड़े कार्य करना शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ें, क्वेश्चन नंबर 14 को फ्रेंड्स और आंसर दें। आप अच्छे से पढ़ें फिर आंसर दें। सभी क्वेश्चन सिंपल हैं और ये सभी रिपीटेड क्वेश्चन हैं। व्हाट इज वाटर जेली। वाटर जेली क्या होती है ये बताएं फ्रेंड्स। वाटर जेली क्या होती है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें। वाटर जेली क्या होती है फ्रेंड्स, गेस करें। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है, रिपीटेड है, कई बार पूछे गए क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी आपका राइट होगा। आ जिलेटिनस सब्सटेंस इन दी अम्बिलिकल कार्ड। नाल में मौजूद एक जेल जैसा पदार्थ, ठीक है, जिसे वाटर जेली कहा जाता है। अब यहाँ पे आप देख लें एक्सप्लेनेशन को कि वाटर जेली नाल में पाई जाने वाली एक जेली जैसी संरचना होती है। ठीक है, एक जेल जैसी संरचना होती है जो रक्त वाहिकाओं की सुरक्षा करती है और संकुचन के दौरान उनके संपीड़न को रोकती है। फ्रेंड्स अगर कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, 79 85 47 30 42। अगर आप पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो भी आप हमारे इन्हीं नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 8009031680। ठीक है, आप इन दोनों नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स, व्हाट्सएप के माध्यम से और डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन से भी फ्रेंड्स आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप के जरिए भी जुड़ सकते हैं और फ्रेंड्स आप कांटेक्ट के माध्यम से आप डायरेक्ट फ़ोन भी कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आप पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो भी आप हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट करेंगे और हमारी जो पीडीएफ है हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है फ्रेंड्स। ठीक है, और विद एक्सप्लेनेशन के साथ में, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि इंग्लिश में हो। ठीक है, सभी पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। आप सभी राज्यों के लिए हैं, एएनएम के सभी राज्यों। अगर आप फ्रेंड्स भारत के किसी भी राज्य से एएनएम की तैयारी कर रहे हैं तो फ्रेंड्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। ठीक है, अगर आप पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो पीडीएफ परचेज कर सकते हैं, क्लास लेना चाहते हैं तो आप क्लास के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। चलिए पढ़ें क्वेश्चन को और आंसर दें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द प्लेसेंटा। निम्नलिखित में से कौन सा प्लेसेंटा का कार्य नहीं है, बताएं प्लेसेंटा का कार्य कौन सा नहीं है फ्रेंड्स, गेस करें। देखिए सभी क्वेश्चन सिंपल हैं और सभी रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार ये आए हुए क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स जो प्लेसेंटा का जो कार्य है एक्सचेंज ऑफ गैसेज, गैसों का आदान प्रदान करना, ये प्लेसेंटा का कार्य है। न्यूट्रिएंट ट्रांसफर,
ठीक है। पोषक तत्वों का स्थानांतरण ये भी प्लेसेंटा का कार्य है। हार्मोन सिक्रेशन प्लेसेंटा का कार्य है, बट यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, लाल रक्त कोशिकाओं का जो निर्माण है ये प्लेसेंटा का कार्य नहीं है। ये किसका कार्य होता है फ्रेंड्स? बोन मैरो का कार्य होता है, ठीक है, अस्थिमज्जा का कार्य होता है। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन को देख लें कि प्लेसेंटा गैसों और पोषक तत्वों का आदान प्रदान करता है और हार्मोन स्रावित करता है, लेकिन यह लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण नहीं करता है। भ्रूण की लाल रक्त कोशिकाएं अस्थि मज्जा में होती हैं, ठीक है, अस्थि मज्जा में बनती हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 16 को और आंसर दें। आप अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें, क्योंकि सभी क्वेश्चन रिपीटेड हैं और कई बार पूछे गए हैं। द ऑक्सीजनेटेड ब्लड रीचेज द फेटस थ्रू विच वेसल्स? ऑक्सीजन युक्त रक्त भ्रूण तक किस रक्त वाहिका के माध्यम से पहुंचता है? बताएं फ्रेंड्स, ये किस रक्त वाहिका के माध्यम से फैलता है, ठीक है, या फिर पहुंचता है? ऑक्सीजन युक्त रक्त भ्रूण तक किस माध्यम से पहुंचता है फ्रेंड्स? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, अम्बिलिकल वेन, ठीक है, यहाँ पे बी नंबर आपका राइट होगा, अम्बिलिकल वेन के माध्यम से पहुंचता है। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन को देखते हैं कि नाल अर्थात अम्बिलिकल कार्ड में उपस्थित अम्बिलिकल सिरा भ्रूण को ऑक्सीजन और पोषक तत्वों से युक्त रक्त प्रदान करती है, जबकि अम्बिलिकल धमनियां अपशिष्ट को बाहर ले जाती हैं। जो धमनियां होती हैं वो अपशिष्ट पदार्थों को बाहर ले जाती हैं, ठीक है। और अम्बिलिकल धमनियां कितनी होती हैं? तो ये दो होती हैं, ठीक है। आर्टरीज कितनी होती हैं? दो आर्टरीज होती हैं और एक वेन होती है प्लेसेंटा में। चलिए फ्रेंड, 17 नंबर क्वेश्चन है, आप पढ़ें 17 नंबर क्वेश्चन को और आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। द प्लेसेंटा डेवलप्स फ्रॉम विच फेटल स्ट्रक्चर? प्लेसेंटा भ्रूण की किस संरचना से विकसित होता है? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। द प्लेसेंटा डेवलप्स फ्रॉम विच फेटल स्ट्रक्चर? प्लेसेंटा भ्रूण की किस संरचना से डेवलप होता है? तो ये फ्रेंड्स कोरियन, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट होगा, कोरियन। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन को भी देख लें कि कोरियन भ्रूण की बाहरी झिल्ली होती है जिससे प्लेसेंटा का निर्माण होता है। यह भ्रूण और माता के बीच पोषण और गैस विनिमय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 18 नंबर, आप पढ़ें क्वेश्चन को और आंसर दें। पढ़ लें अच्छे से फिर आंसर दें। द फेटल साइड ऑफ द प्लेसेंटा इज नोन एज? प्लेसेंटा का भ्रूणी पक्ष क्या कहलाता है? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। प्लेसेंटा का भ्रूणी पक्ष क्या कहलाता है? द फेटल साइड ऑफ द प्लेसेंटा इज नोन एज? तो यहाँ पे फ्रेंड्स कोरियोनिक प्लेट कहलाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा, कोरियोनिक प्लेट। एक्सप्लेनेशन को देख लें कि जो प्लेसेंटा के भ्रूणी भाग को कोरियोनिक प्लेट कहा जाता है, या वह सतह होती है जो भ्रूण की झिल्ली से जुड़ी होती है और भ्रूण को पोषण प्रदान करती है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 19 को फ्रेंड्स और आंसर दें। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज अ सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी इन्वॉल्विंग द प्लेसेंटा? निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति गर्भावस्था में प्लेसेंटा से जुड़ी एक गंभीर जटिलता है? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सभी रिपीटेड हैं, कई बार पूछे गए हैं, और जितना हो सके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश किया करें फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स एग्जाम में, ऐसा नहीं है कि कहीं बाहर से कोई बनता हो क्वेश्चन, ठीक है। कोई डेली नया क्वेश्चन नहीं बनता है, वही क्वेश्चन बार बार दोहराए जाते हैं, तो आप लोग जितना हो सके रिवीजन करें अच्छे से। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए आपका राइट होगा, प्लेसेंटा प्रीविया। एक्सप्लेन को देख लें कि प्लेसेंटा प्रीविया एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें प्लेसेंटा गर्भाशय के निचले भाग में स्थित होता है और गर्भाशय ग्रीवा अर्थात सर्विक्स को ढक लेता है, जिससे प्रसव के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव हो सकता है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 20 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 20 को और आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड? एमनियोटिक द्रव का मुख्य कार्य क्या होता है? बताएं फ्रेंड्स एमनियोटिक द्रव का मुख्य कार्य क्या होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, प्रोटेक्ट द फेटस। ये क्या करता है? फेटस को सुरक्षा प्रदान करता है फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, भ्रूण को यांत्रिक चोट से बचाता है, ठीक है। ये फेटस का कार्य है। जो यहाँ पे एमनियोटिक फ्रेंड्स एमनियोटिक जो फ्लूइड भरा होता है उसका जो ये मुख्य कार्य होता है
वो फ्रेंड्स क्या होता है कि भ्रूण को जो फेटस होता है उसको जो अलग फ्रेंड्स यांत्रिक जो चोटें वगैरह होती है उनसे बचाने का काम करता है, मैकेनिकल इंजरी से बचाने का काम करता है। बी नंबर राइट होगा। एक्सप्लेन को देख लें कि एमनियोटिक द्रव भ्रूण को एक सुरक्षा कवच प्रदान करता है जिससे झटकों और चोटों से सुरक्षा मिलती है और भ्रूण को स्वतंत्र रूप से बढ़ने के लिए स्थान मिलता है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है, आप पढ़ लें इसे और आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। द प्लेसेंटा प्रोड्यूसेस विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स। प्लेसेंटा निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्रावित करता है। बताएं फ्रेंड्स जो प्लेसेंटा है वो कौन सा हार्मोन स्रावित करता है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। आप अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। द प्लेसेंटा प्रोड्यूसेस विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स। प्लेसेंटा निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्रावित करता है। तो देखिए फ्रेंड्स ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन और फ्रेंड्स प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, ये सभी हार्मोन स्रावित करता है। यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट होगा। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को देख लें फ्रेंड्स कि प्लेसेंटा एससीजी प्रोजेस्टेरॉन जो एससीजी हार्मोन्स है, ठीक है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन हार्मोन्स का स्राव करता है जो गर्भावस्था को बनाए रखने और भ्रूण के विकास में सहायता करते हैं। फ्रेंड्स अगर आप क्लास लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 79 85 47 30 42। ठीक है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए से। और फ्रेंड्स आप डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट फ़ोन भी कर सकते हैं। ठीक है, आप इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं 8009031680। ठीक है, आप इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स जो हमारी पीडीएफ है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है फ्रेंड्स, और विद एक्सप्लेनेशन के साथ में है। अगर आप फ्रेंड्स परचेज करना चाहते हैं तो आपको 199 में 199 में फ्रेंड्स सभी पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएंगी। फ्रेंड्स भारत के सभी राज्यों के लिए हैं। ठीक है, आप कहीं से भी हों, एएनएम की अगर तैयारी कर रहे हैं किसी भी राज्य से हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं, एम्स वगैरह में एएनएम की तैयारी कर रहे हैं, तो भी फ्रेंड्स आप परचेज कर सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है हमारी ये पीडीएफ्स। ठीक है, अगर आप क्लास लेना चाहते हैं तो भी आप हमारे इसी नंबर पर कॉन्टैक्ट करेंगे 79 85 47 30 42। ठीक है, आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन है, आप पढ़ें से और आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। व्हेन डज दी फेटल सर्कुलेशन स्टार्ट। भ्रूणी परिसंचरण कब शुरू होता है। व्हेन डज दी फेटल सर्कुलेशन स्टार्ट। भ्रूणी जो परिसंचरण है वो कब शुरू होता है। सिंपल क्वेश्चन है, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए यहाँ पे बी नंबर आपका राइट होगा, थर्ड वीक। ठीक है, तीसरे सप्ताह में शुरू होता है। एक्सप्लेन को देख लें फ्रेंड्स। भ्रूणी परिसंचरण गर्भावस्था के तीसरे सप्ताह में शुरू हो जाता है और इस समय भ्रूण में प्राथमिक रक्त वाहिकाओं और हृदय का विकास प्रारंभ होता है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 23 को और आंसर दें। व्हाट इज द नॉर्मल शेप ऑफ द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का सामान्य आकार कैसा होता है फ्रेंड्स। बताएं प्लेसेंटा का जो सामान्य आकार होता है, नॉर्मल आकार जो फ्रेंड्स होता है, आकृति होती है, ठीक है, शेप होता है, वो कैसा होता है। तो सर्कुलर होता है। ठीक है, वृत्ताकार होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट होगा। एक्सप्लेन को देख लें कि सामान्य रूप से प्लेसेंटा का आकार गोल या वृत्ताकार होता है और यह फ्रेंड्स गर्भाशय की दीवार से जुड़ा होता है। चलिए फ्रेंड्स 24 नंबर क्वेश्चन है, आप पढ़ें 24 नंबर क्वेश्चन को और आंसर दें। आप अच्छे से पढ़ लें। देखिए सभी क्वेश्चन सिंपल हैं और सभी पूछे गए रिपीटेड क्वेश्चन है। विच स्ट्रक्चर कनेक्ट द फेटस टू द प्लेसेंटा। कौन सी संरचना भ्रूण को प्लेसेंटा से जोड़ती है। कौन सी संरचना है जो भ्रूण को प्लेसेंटा से जोड़ने का काम करती है। बताएं फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ये पूछे गए रिपीटेड क्वेश्चन है, सभी आए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अम्बिलिकल कार्ड होगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा, अम्बिलिकल कार्ड। एक्सप्लेनेशन को देख लें कि अम्बिलिकल कार्ड भ्रूण और प्लेसेंटा के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है जो भ्रूण को ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्रदान करती है। चलिए यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर आपका, आप अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। व्हाट इज द टर्म फॉर प्रीमेच्योर, यहाँ पे सॉरी प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ द प्लेसेंटा फ्रॉम द यूट्रस। व्हाट इज द टर्म फॉर प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ द प्लेसेंटा फ्रॉम द यूट्रस। गर्भाशय से प्लेसेंटा के समय से पहले अलग होने की स्थिति को क्या कहा जाता है। बताएं फ्रेंड्स, गेस करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। समय गर्भाशय से जो प्लेसेंटा है उसका समय से पहले अलग हो जाना क्या कहलाता है। देखिए यहाँ पे
फ्रेंड्स ऑप्शन बी आपका राइट होगा, अब्रेप्टियो प्लेसेंटा कहलाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा, अब्रेप्टियो प्लेसेंटा कहलाता है। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन को देख लीजिए कि अब्रेप्टियो प्लेसेंटा एक गंभीर स्थिति है जिसमें प्लेसेंटा समय से पहले गर्भाशय की दीवार से अलग हो जाता है, जिससे भ्रूण और माता दोनों को खतरा हो सकता है। तो फ्रेंड्स अगर आप ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, 79 85 47 30 42। ठीक है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो भी आप हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। फ्रेंड्स हमारी जो पीडीएफ है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है, और फ्रेंड्स विद एक्सप्लेनेशन के साथ में है। ठीक है, सभी पीडीएफ विद एक्सप्लेनेशन के साथ में है। अगर फ्रेंड्स आप परचेज करना चाहते हैं तो हमारे आप इसी नंबर पे कांटेक्ट करेंगे, और फ्रेंड्स आपको 199 रुपये में हमारी सभी पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएंगी। ठीक है, जितनी भी पीडीएफ है आपको 350 प्लस पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएंगी फ्रेंड्स। ठीक है, 350 प्लस पीडीएफ प्रोवाइड की जाएंगी, जो कि फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। कोई भी एग्जाम हो आपका, ठीक है, एएनएम का, बहुत ज़्यादा हेल्प होगी आपको। तो चलिए फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।